हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें आज एक नया लेक्चर शुरू करेंगे। तिलहनी फसलें तो कौन कौन सी हैं देखेंगे उनको। एक्चुअली क्या है, तैयारी के साथ साथ मोटिवेशन भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बीच बीच में आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो भी डालता रहूँगा। आज एक डालिए, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। एक मोटिवेशनल वीडियो है, शॉर्ट डाला है, उसमें देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तिलहनी फसलें। तो भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत क्या है? तिलहनी फसलें या तिलहन है। प्रमुख तिलहनी फसलें कौन कौन सी देख लें। तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, सूर्यमुखी, सोयाबीन और बिनोला, ये प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। इससे इससे तेल एवं खली प्राप्त होती है, जिसका उपयोग स्नेहक, है ना, इनसे क्या प्राप्त होता है? तेल भी प्राप्त होता है, खली प्राप्त होती है। जिससे क्या है? स्नेहक, वार्निश, औषधि, सुगंधित पदार्थ, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक, पशु आहार आदि में इन सब का प्रयोग किया जाता है। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं? तिलहन फसलों के शीर्ष उत्पादक कौन है? सबसे टॉप पे राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तिलहन में टॉप पे हैं। ठीक है, याद रखना है। ये क्या है, चेंज भी होते रहते हैं। अभी आर्थिक सर्वे आ गया है, उसके हिसाब से कुछ फैक्ट चेंज होंगे तो मैं इसमें अपडेट कर दूंगा। ओके, अगला देखते हैं मूंगफली। मूंगफली क्या है? एक मुख्य तिलहनी फसल है। वनस्पतिक प्रोटीन और अच्छा स्रोत किसका? वनस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है मूंगफली। उष्णकटिबंधीय पौधा है मूंगफली। तापमान कितना चाहिए इसके लिए? 15 से लेकर 25 डिग्री औसत तापमान चाहिए। और वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, औसतन वार्षिक वर्षा इसको चाहिए। यह गरीबों का काजू, इसको क्या बोलते हैं? गरीबों का काजू इसको बोलते हैं। पेगिंग क्या है? इसी की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, परागकण के बाद फूल अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर, मतलब क्या होता है, पेग जैसे परागकण से एक अवशेष निकलते हैं, पेग निकलते हैं और निकल के जड़ का रूप ले लेते हैं। इसी को बोलते हैं पेगिंग। ठीक है, मूंगफली की प्रक्रिया है। इसको जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब मूंगफली उगाने के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा चाहिए। उत्पादन में टॉप कौन है? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्रा और तमिलनाडु। टॉप पे दो ही याद रख लीजिए आप, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन क्या है? खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत। यह दलहनी एवं तिलहनी दोनों फसलों में आती है और रबी की फसल में, ये रबी के सीजन में बोई जाती है। दलहनी और तिलहनी दो याद रखना, सोयाबीन दोनों है, दलहनी भी है तिलहनी भी है। तापमान कितना चाहिए? 15 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए इसको। मिट्टी, मिट्टी में जो पीएच मान है ना, पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से लेकर 6.5 तक का इसका पीएच मान वाली मिट्टी होनी चाहिए। अम्लीय और दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर राजस्थान में। मूंगफली का सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला देखते हैं सरसों। प्रमुख तिलहनी फसल है सरसों। क्या है? प्रमुख तिलहनी फसल है और ये भी रबी की फसल है। रबी के सीजन में बोई जाती है सरसों। तापमान कितना चाहिए? 15 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको भी चाहिए। वर्षा 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा इसको चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर किसको? सरसों को। उत्पादन कहाँ कहाँ? राजस्थान और हरियाणा में। टॉप पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है। प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी? देखो इसकी प्रजातियां पूछी जाती हैं। पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा, ये सब इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। पीताम्बरी एक प्रजाति है, उसकी क्या है? पीली सरसों, मतलब पीली सरसों की एक प्रजाति है पीताम्बरी। इसकी परिपक्वता अवधि कितनी है? 110 से लेके 115 दिन में ये पक जाती है। ओके, अगला देखते हैं दलहन या दलहनी फसलें। भारत की अधिकांश जनसंख्या प्रोटीन प्राप्ति के लिए दलहनों पर ही, दालों पर ही निर्भर है। तो ये क्या? रबी, खरीफ और जायद तीनों तीनों मौसमों में दाल की फसलों का उत्पादन किया जाता है। दाल की फसलें बोई जाती हैं तीनों में, रबी में भी, खरीफ में भी और जायद में भी। प्रमुख दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? चना, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, ये क्या है? प्रमुख दलहनी फसलें हैं। इनमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की इनमें
क्षमता होती है दलहनी फसलों में। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण को आवश्यक तत्व क्या होता है? देखो, राइजोबियम क्या है? एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला तत्व है। उसके वो एक फसल है, उसके लिए कोबाल्ट मस्ट है, कोबाल्ट होना चाहिए, तभी यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला देखते हैं, विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक है कोबाल्ट। यही कोबाल्ट क्या है? विटामिन B12 में कोबालोमाइनिन बोलते हैं ना उसको, तो कोबाल्ट पाया जाता है इसमें, और यही राइजोबियम अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगी तो उसको भी कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। भारत में दाल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, फिर भी आयात किया जाता है। सबसे ज़्यादा दाल उत्पादित करते हैं हम, फिर भी हम दाल का बाहर से आयात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ खपत ही इतनी है, हमारे यहाँ दालों की खपत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सबसे बड़े उत्पादक होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी हैं और आयात करते हैं हम। उत्पादन का क्रम देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यही पूछे जाते हैं। प्रमुख दलहनी फसल अरहर है। इन सब में भी, दलहनी फसलों में भी मुख्य की बात करें तो कौन है? अरहर है। अच्छा, अरहर की बात कर लेते हैं। तापमान कितना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान होना चाहिए, और वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा इसको चाहिए। गंगा मैदान यानी जलोढ़ से लेके प्रायद्वीपीय भारत काली मिट्टी तक पूरे क्षेत्र में ये होती है। गंगा का मैदान कौन सा? जलोढ़ मिट्टी हो गई। वहाँ से लेकर प्रायद्वीपीय भारत तक काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ तक सभी में ये पैदा की जा सकती है, पूरे वर्ष पैदा की जाती है। ये भी वही है, तीनों मौसम में। कौन से में? रबी, खरीफ और जायद, तीनों मौसम में ये पैदा की जाती है। उत्पत्ति भारत से ही हुई मानी जाती है, इसका जो है ओरिजिन भारत से ही माना जाता है। इसकी मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी देख लें। मालवीय चमत्कार, मालवीय विकास, पारस, अमर, आज़ाद, बहार आदि जो हैं इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। दलहनी या फलीदार फसलों में संतुलित उर्वरक, मतलब जो ये दलहन है या फलीदार फसल जो है, इनमें संतुलित कैसा जो उर्वरक का अनुपात कैसा होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसमें NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन है ना NPK, इनका अनुपात क्या हो? 0:1:1 हो सकता है, या 1:2:2 हो सकता है, या 1:2:3। इससे अलग अगर आप अनुपात रखेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। इन तीनों में से कोई भी अनुपात NPK का हो सकता है, नहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का हो सकता है। चना का उत्पादन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में और फिर महाराष्ट्र में। चना के उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। चलो, ये हमने 2 फसलें पढ़ ली, तिलहन फसल और दलहन फसलें पढ़ ली। ये देखिए, लोगों को शेयर करिए, और जो आज मैं बताया हूँ आपको मोटिवेशनल वीडियो बीच बीच में देखते रहें, शॉर्ट में डालता रहूँगा टाइम पे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। ओके, थैंक यू सो मच।